परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य 108 श्रमण अरिजीत सागर जी महाराज की जय। अब संध्या का हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। धर्म सभा का गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की प्रतिकृति के समक्ष प्रदीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आदरणीय मुकेश जी को विनती करता हूँ, और साथ में हमारे सुमेर जी, आप भी आइए, कृपया आ जाइए यहाँ। दो शब्द रखना चाहूँगा। आज हमारा सौभाग्य है, जो सौभाग्य का क्षण दिन रहा है। गुरुवार आज हमारे वर्धमान अपार्टमेंट कुटिया के अंदर में आगमन हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुवार आपके आगमन से हमारा वर्धमान अपार्टमेंट पुनः पावन हो गया। इसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अब मैं आदरणीय हमारे मंत्री महोदय विनोद छाबड़ा से निवेदन करता हूँ, कृपया आइए और आप निवेदन कीजिए गुरुओं से प्रवचन के लिए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के नायक, जैन दर्शन के वरिष्ठ, मैंने उस दिन जैन दर्शन के अधिवक्ता कहा था, लेकिन मैं आज उनको कह रहा हूँ जैन दर्शन के वरिष्ठ, हित मित्र प्रिय वचन बोलने वाले ज्ञान मूर्ति, अपने दिव्य वाणी से हम सभी श्रावकों के मन को प्रभावित करने वाले गुरुदेव की वाणी हृदय में ऐसे समा जाती है। कुछ देर के लिए जब तक यहाँ प्रवचन सभा चलती है, हम भाव विभोर होकर खोए रहते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ रहता है, और गुरुदेव का जब प्रवचन समाप्त होता है तो हम स्तब्ध रह जाते हैं। हमारे मन करता है कि उठे ही नहीं यहाँ से। गुरुदेव से आग्रह करते रहते हैं, गुरुदेव समय और बढ़ाइए, समय और बढ़ाइए, लेकिन गुरुदेव की कृपा दृष्टि अभी तक हम पर हुई नहीं है। इसलिए मैं आज गुरुदेव के समक्ष उनकी स्तुति करता हूँ, विनती करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे उनको नमन करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ, नाक रगड़ करके मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव कुछ दिन जो रह गए हैं वो 8 बजे तक कृपा करके हम कृपा दृष्टि बनाए और हमें अपने संबोधन से कृतार्थ करे। गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज जी की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एयायाय नानानूनाननानन् ममामी तात तीति ततीतिताः ततो तितातु ते तिता तोत्री तोतीति तोत्रता ततो ताति ततो तोते ततः ते ततो ततः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, विगत कई दिनों से हम यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं और दान के फल को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कल यहाँ पर हमने समझा था सुपात्र दान का फल में
मित्र कलत्तम। जो भी अच्छे मित्र मिलते हैं, जो भी श्रेष्ठ मित्र मिलते हैं, वे सुपात्र दान का फल ही है। और वास्तव में कहा जाए तो मित्र तो गुरु से अच्छा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जगत के जितने भी मित्र हैं वे सब स्वार्थी हैं। उनका स्वार्थ है आपसे मित्रता करेंगे, लेकिन जो गुरु होते हैं वो आपके प्रतिकूल मित्र होते हैं। दो प्रकार के मित्र आगम में बताएं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल, जिन्हें अनुकूल मित्र जो होते हैं उन्हें कहते हैं आगम में प्रतिकूल, अनुकूल शत्रु कहा है जिन्हें। एक ऐसे मित्र हैं जो आपकी हर हाँ में हाँ भर रहे। घूमने पार्टी में जाना है, हाँ ठीक है। आज इधर घूमने जाना है, हाँ ठीक है। फिल्म देखने जाना है, हाँ ठीक है। हर जगह जहाँ आप जाना चाहो वहाँ आपके साथ जाएंगे। ये आपके अनुकूल शत्रु हैं, जो मित्र तो लग रहे हैं लेकिन आपको हमेशा उल्टे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपके मित्र होकर भी आपके शत्रु हैं। जो गुरु होते हैं वो प्रतिकूल मित्र कहलाते हैं। आपके अनुकूल नहीं चलते। आपको रात में भोजन पसंद है, वो रात में छोड़ने की बोलेंगे। आपको आलू प्याज पसंद है, वक्ष पसंद है, वो कहेंगे वक्ष का त्याग करो। आपको सोना पसंद है, वो कहते हैं नहीं सुबह उठ के नहीं जल्दी अभिषेक करने जाओ। जो भी आपको पसंद है उसके प्रतिकूल बोलते हैं। आपको घर में रहना पसंद है, वो कहते नहीं घर छोड़ो। आपको घर में रहना पसंद है, वो क्या कहते हैं घर छोड़ो। मतलब जो भी आप बोलो रहे हो, आपको अच्छा कपड़ा खरीदना पसंद है, वे कहते हैं परिग्रह का परिमाण करो, मत खरीदो। जो रखे हैं उनको अभी और हटा दो, जो रखे हुए हैं उनमें से ही कमती कर लो। जो आप चाहते हैं, जो इच्छाएं आपकी हैं, वो सब इच्छाओं से प्रतिकूल आपको ज्ञान देते हैं। ये आपको लगते हैं शत्रुवत, लेकिन हैं ये आपके मित्र, प्रतिकूल मित्र हैं। तो कल यहाँ पर कह रहे थे मित्रों का मिलना ये सुपात दान का फल है, और उसमें भी गुरु जैसा मित्र मिल जा, जो सद राह पर आपको लगाए, सद राह पर आपको चलने की प्रेरणा दे, ये और ही बिल्ला है। कई बार आचार्य भुवन संबोधन करते हैं, ज्ञानी संबोधन नहीं करते, कहते मित्र। हे मित्र, प्रवचन जब भी आप कई बार सुनोगे, हे मित्र, मैं तुम्हें मित्र बोल रहा हूं, मित्र। क्योंकि मित्र वो भाव है, मित्र वो संबंध है जहां पर जो बातें किसी को नहीं बताते वो मित्रों को बताते। इसलिए मैं तुमको मित्र बोल रहा हूं, अंदर करुणा से भर के तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। तो आचार्य भवन कह रहे हैं कि मित्र है, कलत्रम स्त्री पति पुरुष जो भी मिल रहे हैं, वो अब आगे कह रहे हैं धन दानम। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और सभी पैसे से दुखी है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं, क्योंकि कहा था ना, पहला सुख निरोगी काया, तो दूसरा सुख घर में हो माया। यदि घर में माया नहीं है तो पूरा जीवन भर जीव दुखी रहता है। यदि श्रावक पास कौड़ियां नहीं है तो कौड़ी का नहीं पूछता कोई उसे। आज की स्थिति में आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछता भी नहीं है। खड़े रहोगे कोई पूछेगा नहीं पानी का, बैठने तक की नहीं कहेगा। वो पैसा है तो साहब आइए इस सोफा पे बैठो आप, तो वो कहे नहीं कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं, सोफा, जमीन नहीं, गद्दे पे वीआईपी लगाएंगे तुम्हारे लिए स्पेशल। लगवाते हो विनोद जी वीआईपी चेयर? हाँ, किसके लिए लगाते हो? किसके लिए लगाते हैं? ओह, इसको वीआईपी बिठा लेंगे और फिर इससे निकालेंगे। समझते नहीं है वे लोग, पागल हैं वे लोग। वे अपने आप को वीआईपी समझते हैं। अरे वीआईपी नहीं, तुम क्या है वो समझ ही नहीं रहे। अरे बकरे को यदि नहलाया धुलाया जाए, उसे चमकाया जाए, तिलक लगाया जाए, माला पहनाई जाए, बकरा खुश ना हो? अरे आप भी विनोद जी कहीं जाएं
और कोई आपको बढ़िया टीका लगाए, माला पहनाए, बड़ी अच्छे से बोले तो आप खुश मत हो जाना, देखो मैं मंत्री हूँ, देखो मेरी कितनी, अरे वो इसलिए बुला रहा है, बाद में तुमसे लिखवाएगा तुम्हारी समाज से 70 रुपया। तो अधि बकरा सोचे कि मुझे, अरे भैया ये मत सोचो तुम्हें नहलाया धुलाया पिलाया जा रहा है, तो भैया इसलिए क्योंकि अब तुम कटने वाले हो, अब तुम कटने वाले हो, सामने वाले की दृष्टि पड़ गई है तुम पे, इसलिए तुम्हें अच्छा VIP बनाकर बाद में भैया एक तुम्हारी तरफ से एक कमरा, तुम्हारी तरफ से ये अमुक कार्य। तो कह रहे हैं धन्नम, जो धन की प्राप्ति हो रही है जीव को, सुपात्र दान फलम, सुपात्र दान का फल जानो। धन की प्राप्ति होने के बाद उस धन का उपयोग करने की जो बुद्धि मिल रही है, सद्कार्यों में उपयोग करने की बुद्धि। पैसा मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का आना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अग्नि खाना बनाती कि जलाती है? अग्नि में खाना बनता है कि जलता है, बताओ? है? दोनों। तो अग्नि पाचक है कि दाहक है? अग्नि पकाती है कि जलाती है? दोनों ही काम करती है। अग्नि का सही उपयोग किया है तो पकाएगी, और गलत हो गया तो जला देगी, राख कर देगी, राख। महल अटारी कुछ भी हो, यदि गलत जगह लग गई, गलत जगह लग गई, खत्म। तो जो वस्तु अच्छी होती है वो वस्तु बुरी भी होती है। तो पुण्य के उदय से, सुपात्र दान के फल से धन प्राप्त हुआ। ये धन आपके लिए जगत में सम्मान दिलाता है, ये धन आपके लिए जगत में सुख सुविधाएं दिलाता है, ये धन आपके लिए धर्म कार्य में सहयोगी बनता है। धन नहीं हो तो आप धर्म कार्य में कुछ भी नहीं कर पाओ। हर चीज के लिए दूसरे का चेहरा देखो, कि कोई ला के देगा तो हम पूजन करेंगे, कोई ला के देगा तो हम कहीं जा पाएंगे, नहीं तो बैठे यहीं पे। धन होता है तो व्यक्ति अपनी मर्जी से जा सकता है, कहीं भी तीर्थ यात्रा कर सकता है, साधु की पास जा सकता है, आ सकता है। और नहीं है तो बस का इंतजार करेगा, भाई कोई बस कोई खोले तब जाएंगे, कोई कहेगा तब जाएंगे, नहीं खोली तो नहीं जाएंगे। अब भले तुम महाराज से कितने जुड़े हो, लेकिन जब तक विनोद जी बस ना खोलेंगे तुमने तो पैर ही नहीं उठेंगे। हाँ, कैसे जाएं महाराज के पास, कुछ तो है ही नहीं है साधन। विनोद जी को बोलो एक बस लगा दें बिहार में, जैसे हम लोग चले जाए करें। तो धन है तो आपसे शांति से आपसे धर्म हो रहा है। धन है तो आप शांति से बैठ के वहां मंदिर में अभिषेक कर रहे हो, मंदिर में पूजन कर रहे हो, आप शांति से बैठ के यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हो। यदि नहीं होता तो आपको सुबह की और शाम की कमाने की टेंशन लगी रहती। धर्म नहीं सुहाता, फिर आपको धर्म नहीं सुहाता। शांति से क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको शाम को भोजन की चिंता नहीं है। आप यहां शांति से क्यों बैठे हो? आपको अगले दिन के भोजन की चिंता नहीं है, पर्याप्त है, हाँ हो जाएगा। धन है तो आप निश्चिंत हो। ये धन मिलता कैसे है? पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, पूरी जीवन भर पुरुषार्थ निकाल देते हैं, तब भी कुछ भी नहीं बना पाते, ना मकान बना पाते, ना घर की दुकान हो पाती। दुकान भी किराए की, मकान भी किराए का, और साथ में कुछ पूंजी भी नहीं। ये धन प्राप्त कैसे होता है? तो कह रहे सुपात्र दान फलम। ये सुपात्र दान का फल है। जिसने सुपात्र को दान दिया था उसको खूब धन संपत्ति प्राप्त होती है। धन धान्यम, धन और धान्य, धान्य यानी अनाज आदि संपत्ति, भोजन आदि सामग्री धान्य कहलाती है। बत्थु वाहनम, वस्तु यानी मकान, मकान मिलता है।
किससे? सुपात्र दान फलम बाहिणम वाहन वाहन विहवम, अनेक प्रकार के संसार सार सुखम, और अनेक प्रकार के संसार के सुखम सुख, ये सभी कह रहे हैं सब जानो सुपत्र दान फलम, ये सभी सुपात्र दान का फल जानो। इसलिए अपने जीवन में जब भी मौका मिले एक दिन भी मत छोड़ना, एक दिन भी। ऐसा मत सोचना कल तो दे लिए थे अब क्या करें, अब उसके घर में हम जाके क्या करेंगे। नहीं, घर उसका हो सकता है, पुण्य मेरा है। घर दूसरे का हो सकता है। कई लोगों का मानसिकता होती है सामूहिक लगा लो तो अच्छा रहता है, सब लोग आ जाते हैं, चिंता नहीं रहती। दूसरे घर में जाने में हमको थोड़ा सा संकोच होता है। ऐसी मानसिकता वाले समझ नहीं पाते, घर दूसरे का हो सकता है लेकिन पुण्य तुम्हारा ही बनेगा, पुण्य तुम्हारा ही रहेगा। तुम यहां दोगे विशुद्धि से उतना ही लगेगा, दूसरे घर में विशुद्धि से दोगे तब भी उतना ही लगेगा। उधर ज्यादा लगेगा, पूछो क्यों लगेगा ज्यादा दूसरे घर में देने से? पूछो क्यों? इसलिए उसके घर में जाओगे तो तुम्हें अपनी कसाय को कम करके जाना पड़ेगा, मान कसाय को गलित करके जाना पड़ेगा। मान कसाय में रहोगे तो दूसरे घर में पेन नहीं रखोगे तुम, मैं क्यों जाऊं उसके यहां। वो जब तुम्हारी मान कसाय गलित होगी, यहां आओगे तो मान कसाय गलित नहीं होगी। हाँ, हम अपने तुम अपने, हम कौन तुम्हारे घर में आए। हाँ, हमें क्या, हम तो तुम्हारे घर में थोड़ी ना, हम तो सामूहिक स्थान पर हैं, तो अपना मान अपना, तुम्हारा मान तुम्हारा। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे के यहां जाता है अपनी मान कसाय को गलित करके जाता है। अपनी जब तक उसकी मान कसाय गलित नहीं होगी ना, पैर अंदर नहीं सकता, देहरी में देख लेना। बहुत से लोग होते हैं बाहर खड़े रहेंगे, साधु साथ जाएंगे भी तो घर के बाहर खड़े रहेंगे उसके, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर खड़वा लो, लेकिन उसके कैंपस में भी पैर नहीं रखेंगे। हम एक बार एक जगह बिहार करके आ रहे, तो एक व्यक्ति के हम घर में गए, उसने चाय नाश्ता सबकी व्यवस्था करी थी। तो जिनको उसके घर में नहीं जाना था वो बाहर खड़े खड़े आधा घंटे का इंतजार करते रहे। चाय नाश्ता वो नौकर बाहर ले गए तो उन्होंने पी लिया, लेकिन वे पैर नहीं रखे उसके यहां पर। तो हमें लगता है कितनी कसाय है, जबकि उसका घर तो ऊपर है, नीचे कैंपस। कैंपस तो किसी का पर्सनल होता है क्या? कैंपस तो कैंपस होता है, वो तो सबके लिए है। लेकिन फिर भी इतनी मान कसाय थी, व्यक्ति के अंदर कितनी मान कसाय थी, बुलाने पर भी नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, आप तो करो। ठीक नहीं, भाई स्पष्ट है इसकी मान कसाय गलत नहीं हो रही, इसलिए ये पैर अंदर रखना नहीं चाह रहा है, जिससे कि ये आगे जाके कह सके हम तो उसके घर में पैर तक नहीं रखे। ये लोग तो चले गए थे अंदर, मैं तो बाहर ही खड़ा रहा पूरे समय, 1 घंटा, आधा घंटा, पूरे समय बाहर खड़ा रहा, मैं तो उसके घर गया ही नहीं हूं। सेखी बांध रहा है वो सेखी नहीं, वो अपनी मान कसाय को बता रहा है मैं कितना मानी था, गुरु के आने पर भी मैं उसके घर नहीं गया। तो जो दूसरों घर जाता ना आहार देने में, अपनी मान कसाय को गलत करके जाता है, मान कसाय को, इसलिए ज्यादा पुण्य लगता है। इसलिए किसी घर में चौका लगे तुम तो जाओ, ये मत सोचो बहुत भीड़ हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, मैं अपना दूंगा, भले शांति से खड़ा रहूंगा, 1 ग्रास दूंगा लेकिन शांति से खड़ा रहूंगा, पर जाऊंगा जरूर, मैं अपने पुण्य को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ूंगा? मातु पितु पुत्र मित्रम, माता पिता पुत्र मित्र कलत्तम, स्त्री पुरुष धन धन्नम, धन धान्य बत्थु मकान वाहन विहवम, संसार सार सुखम, और अनेक प्रकार के संसार के सुख, ये सब मिलेंगे किससे? जाने ही सुपात्र दान फलम। ओहो,
इसलिए तो सुना रहे हैं हम, इसलिए तो सुना रहे हैं आपको हम। बार बार सुनने से जिज्ञासा जागती है। एडवर्टाइजमेंट समझते क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, वो बार बार तुमको दिखाते हैं, बार बार आखिर देख तो ले आखिर है क्या इसके अंदर। एक व्यक्ति कोलगेट लेने जाना था उसे, कोलगेट पेस्ट लेना था। वो घर से निकला और देखा कि रोडों पर एक बैनर लगा हुआ था, बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल बबूल पैसे वसूल। और चला जा रहा, देखे उसके दिमाग में बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल बबूल पैसे वसूल। और जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया तो उसे खरीदना था कोलगेट। उसने कहा भाई एक बबूल का पेस्ट देना। वो सोचा था आखिर पैसे कैसे वसूल होते हैं, इसे देखें तो कैसे। इसलिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आपके दिमाग पे अंदर चोट करते हैं। वो बार बार बोल रहे हैं सुपात्र दान फड़म, सुपात्र दान। महाराज जी सुपात्र दान, ये सुपात्र आखिर है क्या चीज? आखिरी में चोट आई गई। सुपात्र विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय आशाओं से अतीत हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ऐसे तपस्वी प्रशस्त तपस्वी हैं, वही उत्तम पात्र हैं। सु यानी अच्छा, सु यानी उत्कृष्ट, पात्र यानी व्यक्ति, पात्र यानी अपात्र, पात्र यानी जब दान देने के लिए, पात्र यानी मुनि। उत्कृष्ट पात्र यानी दिगंबर मुनिराज, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये सुपात्र हैं, उत्तम पात्र हैं। उत्तम पात्र को फल देने का, उसके बाद आते हैं मध्यम पात्र। आरिका, छुल्लिका, छुल्लक, ऐलक, आरिका, ऐलक, छुल्लक, छुल्लिका, ये मध्यम पात्र है। और सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक ये जघन्य पात्र है। प्रतिमाधारी मध्यम पात्र में आ जाएंगे। 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक सभी लोग आरिका उपचार से महाव्रती हैं, तो उपचार से सुपात्र में आ गई, सामान से मध्यम पात्र में आ गई। और श्रावक, सामान्य श्रावक जो देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और की आराधना नहीं करता है, देव समय गुरु भक्ता, जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, संसार भोग परिचित्ता, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र है। यदि इनमें से किसी को भी तुमने कोई वस्तु दी है, इस सुपात्र के अंतर्गत आती है। आपने अपने समाज में ऐसे व्यक्ति को यदि आपने उसकी मदद की है, जो भगवान की भक्ति करता था, भगवान की आराधना में लीन रहता था, साधुओं की सेवा करता था, धर्मात्मा था, ऐसे व्यक्ति को भी आपने यदि मदद की है तो वो भी सुपात्र दान ही है आपका। सिर्फ दान एक प्रकार का नहीं होता कि खाना दे दिया तो दान हो गया। समदत्ती, दया दत्ती, पात्र दत्ती, अनेक प्रकार के दान के भेद हैं। समदत्ती यानी आपने अपने साधर्मी को, धर्मात्मा को, यदि आप वो की दर दर भटक रहा था, आपने उसको कोई व्यापार भी करा दिया, आपने उसको कोई उसकी मदद भी कर दी, आपने उसे घर में राशन भी पहुंचा दिया, ये भी सुपात्र दान ही है। हाँ, ये भी सुपात्र दान ही है। हमारा साधर्मी दूसरे के यहां पर भीख मांगे, दूसरे के यहां पर हाथ फैलाए, एक धर्मात्मा कैसे देख सकता है? तुम दूसरे के यहां पर, इसलिए तो जैनियों में कहीं भिखारी नहीं दिखाई देते। जैनियों भिखारी नहीं होते। हमारे जैन समाज इतनी संपन्न है,
वो अपने जैन व्यक्ति को कभी दूसरे के यहाँ पर हाथ फैलाने नहीं देती। तो जो यदि समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में जिनकी मदद करनी चाहिए, अब कोई दारू खट्टा हो तो बात अलग ही है, जो आरी शराबी हो तो उसको क्या मदद करोगे, जो और करोगे उसको और मिटा देगा। तो ऐसे लोगों को तो उनकी स्थिति पे छोड़ दो भैया। लेकिन जो वास्तव में समाज को लगता है ये व्यक्ति धर्मात्मा है, सज्जन व्यक्ति है और अच्छा है, किसी गलत कार्य में नहीं है, यदि इसे बढ़ाया जाए तो बहुत ऊपर तक जा सकता है और इसकी मदद करना चाहिए, ये दूसरों के यहाँ पर इसको घर में बहुत तंगी इसके, यदि आपने एक बोरा गेहूं उसके घर में भेज दिया है, आपको सुपात्र दान का फल मिलेगा। आपको लगता है किसी परिवार में बहुत परेशानियां हैं, खाने खाने को तरसते हैं, आपने सर्वे कर लिया कौन कौन से परिवार हैं, मत करो लाखों का दान। ये दान तो सब लोग अपना खा जाएंगे। तुमने लाखों की बोलियां और लाखों की दे दिए ना, कुछ नहीं होना, उसमें से 1 रुपये लगेगा, बाकी खप जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी ऐसे परिवार को, धर्मात्मा परिवार को, संवेदनशील परिवार को चिन्हित किया और आपने 1 साल का राशन उसके घर में कितने रुपए का आएगा, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का, तुमने साल भर का राशन उसको दे दिया, जीवन भर तुम्हारे गुणगान गाएगा, जीवन भर तुम्हारे गुणगान गाएगा और आपको सुपात्र दान का फल मिलेगा। इसलिए दान दो, समय समय पर मंदिरों में जहां आवश्यकता वहां भी दान दो, लेकिन नाम के लिए दान कभी मत दो। दान दो, तुम्हें लगता है मंदिर में दान देना है अच्छा कार्य, ठीक है, तुम्हें दान ही देना, दे दो आप, लेकिन नाम बढ़ाई के लिए दान मत दो, देखा देखी दान मत दो, जबरदस्ती का दान मत दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास पैसा अधिक है तो ऐसे लोगों की मदद करो जो धर्मात्मा है, जिसके कारण से हमारा, क्योंकि ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म होता नहीं है। यदि ये धर्मात्मा मेरा धर्म से जुड़ा रहेगा, कोई व्यक्ति रोज आपके मंदिर में अभिषेक पूजन करने आता था, उसने आना बंद कर दिया तो पता करो क्यों आना बंद कर दिया इसने। अरे उसके घर में बड़ी तंगी आ चुकी है, उसकी जॉब छूट चुकी है, उसकी नौकरी छूट चुकी है, ओहो, उसको जाओ सांत्वना दो, तुम चिंता नहीं करो, समाज तुम्हारे साथ है, तुम मंदिर आया करो। जब तक तुमको कुछ नया नहीं मिलता है, ये समाज बनाई तो इसीलिए जाती है, एक दूसरी मदद के लिए। ये समाज बनाई किस लिए जाती है? एक दूसरे की मदद के लिए बनाई जाती है। तो अब समाज तुम्हारे साथ है, तुम चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम निश्चिंत होकर भगवान के अभिषेक भक्ति करो, वो मत छोड़ो, वो नहीं छोड़ो। जो ऐसे दान करता है ना, वास्तव में ये दान ही सच्चे दान होते हैं। ये नाम बढ़ाई के लिए, पट्टे पे लिखाने के लिए, सिला रखने के लिए कि मेरा नाम लिखा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तुम लाखों के दान दे रहे हो, उन दानों का कुछ भी नहीं फल मिलेगा। और तुमने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये भी यदि किसी घर में आपने अनाज भर के रख दिया, 2 बोरा गेहूं कितने रुपए के होंगे? 5,000, 10,000 के ज़्यादा से ज़्यादा, उसका पूरा जीवन साल भर चलेगा। वे 10,000 के लाख दे दो तो वहाँ कोई कीमत नहीं है तुम्हारी। ये ट्रस्टी बना दिया, तुम्हें ये बना दिया, पर तुम बड़े फूले जा रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं उसमें। 21 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देकर ट्रस्टी बनना है, ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी कुछ नहीं होने वाला। जिसको करना है वो अपने हिसाब से करेगा, तुम्हें तो नाम लिखाने के लिए, बस तुम्हें शौक था अपना नाम लिखाने के, लिख गया तुम्हारा नाम, बस कोई पुण्य नहीं है। उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता वो किस काम में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसलिए दान ऐसा दो जिससे आप संतुष्ट हो, दान ऐसा दो जिससे आप कह सको हाँ। जब आप किसी की मदद करोगे ना, विश्वास रखना आपको अंतरंग से खुशी होगी। जब आप किसी की मदद करते हो ना,
वास्तव में जिसको मदद की ज़रूरत है और आप वास्तव में उसकी मदद करते हो, कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी को आपने पढ़ा दिया, आपने उसको आगे बढ़ा दिया, आप खुद देखोगे जब आप शांति से बैठोगे तो सोचोगे मैंने कोई अच्छा काम किया है क्या? हाँ, एक अच्छा काम किया अपने जीवन में, मैंने एक धर्मात्मा को धर्म से दूर नहीं होने दिया, मैंने एक धर्मात्मा की मदद की। हमने अपने जीवन में ऐसे ही बहुत सारे काम करते रहते थे। कोई भी लगता था दीन दुखी धर्मात्मा, तो हम तो भैया बोलो कुछ करना हो तो बताओ। इन सब में हमें ज़्यादा विश्वास नहीं था देने करने में। दूसरे ये देखते थे वास्तव में उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि वास्तविक उपयोग हो रहा है तो आप खूब दान दो। वहाँ पर लगता ना, समझ में आता ना, यहाँ देंगे बिल्कुल भैया, यहाँ दान देंगे, ये बिल्कुल आपको जो कह रहे हैं उतना करके दिखा देंगे। और यहाँ यार पिछली बार दिया था वो उसका ही पता नहीं कहाँ गया, दूसरी बार फिर आ गया, अब इसका भी पता नहीं है, तीसरी बार फिर आ जाएंगे, फिर उसका कहेंगे। कोई ना हिसाब ना किताब, ना कोई पूछ सकता, ना कह सकता, ना। तो भैया ऐसे दान को कहाँ देना? ऐसे दान से आपके कोई भी पैसे का उपयोग नहीं हो रहा। आशीर्वाद आगे बता रहे हैं अदर भोग यानी राग की सत्ता में धन का अर्जन किया है, कम से कम इतना ध्यान रखना, जो कमाने में आपने पाप किया है उसको व्यय में तो पाप नहीं करना। कमाने में हमने पाप किया है लेकिन व्यय तो सोच समझ के करना। धन के कमाने में तूने पाप किया है, कम से कम व्यय करने में तो विवेक रखना। एक और कमाने में पाप किया, आर्त और ध्यान किया, असत्य आचरण किया, जो पाप प्रवृत्ति पूर्वक कमाया था उससे पुण्य में भी तो लगा सकता था, सही कार्य में भी तो लगा सकता था। लेकिन हमारा ज्ञान चलता नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता कि इस पैसे का उपयोग हम कैसे करें। पैसा आता है, पूर्व पुण्य के उदय से पैसा आता है, पर उसका उपयोग हमसे हो नहीं पाता, उपयोग नहीं होना पाता। और उपयोग नहीं होगा सही तरीके से तो व्यर्थ है वो हमारा पुण्य। पुण्य व्यर्थ जा रहा है, हमारा वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज। बिजली बनती, बिजली उसका संचय नहीं होता कहीं भी। बिजली बनती है, उसका कोई स्टोरेज नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि स्टोर होती होगी और हमारे पास आती स्टोर करके रख लेते हो, उसका कभी स्टोर नहीं होता। बिजली इधर बनती है, आपके क्षेत्र में खपत है तो आपके क्षेत्र में, नहीं तो उस राज्य को दूसरे राज्य को दे देना पड़ता है। यदि नहीं देता है तो बिजली नष्ट, खत्म, वो जाके नीचे अर्थिंग में चली जाती है। तार से आता, तार से इधर बनती है, उधर कोयले से बने, पानी की उससे टर्बिनेटर से घूमने से बने, हवा से बने, किसी से बिजली बनेगी, वहाँ तार से आपके पूरे उसमें जाती है, सब जगह सप्लाई हो रही है। जितनी ज़रूरत है उतनी सप्लाई हो रही है, अतिरिक्त है तो वो दूसरे राज्य को दे रहे हैं। वो बचा के सोचें कि हम स्टोरेज कर लें, स्टोरेज नहीं होता, उसका खत्म हो जाती। वो तो फ्लो है, बहता रहेगा, बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं भी, वो रुकता नहीं कहीं भी। ऐसे आपका पुण्य का फ्लो बह रहा है, यदि सही उपयोग नहीं है तो खत्म हो जाएगा, नष्ट। और भाई सही उपयोग कर लिया, जैसे बिजली का सही उपयोग कर लो तो आप अंधेरे में कभी भी नहीं बैठोगे, और नहीं किए तो अंधेरे में ही बैठना है। ऐसे इस पुण्य का सही उपयोग कर लो तो कभी भी आपको दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। पुण्य से फिर पुण्य कमा लोगे, फिर पुण्य से फिर पुण्य कमा लोगे, फिर पुण्य से फिर पुण्य। कब तक? जब तक भगवान नहीं बनोगे तब तक पुण्य से पुण्य कमाते जाओगे। ये 10-10 पारसनाथ ने किया क्या? पुण्य से पुण्य कमाते गए, पुण्य से पुण्य कमाते गए, पुण्य से पुण्य कमाते गए, और एक बार ऐसा पुण्य कमाया कि तीर्थंकर का पादबूंद मिल गया, 16 कारण भावना भाई, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। 5 कल्याणक पापियों के नहीं होते, ये 5 कल्याणक पापियों के नहीं हो सकते। ये 5 कल्याणात्मा तीर पुण्यात्मा के होते हैं। जो तीर पुण्यात्मा है, पुण्य फलार्यंता, जहां संपूर्ण पुण्य का फल इकट्ठा हो जाता है, तब ऐसी अरिहंत अवस्था वाले 5 कल्याणक प्राप्त होते हैं। पापी के कहाँ कंचड़क बनेंगे?
पापी के कहाँ पंचकल्याणक बन सकते हैं? क्या हुआ था? पुण्य से फिर पुण्य को बढ़ाया, पुण्य से फिर पुण्य को बढ़ाया, फिर से गाढ़ा 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 गाढ़ा। जैसे माताएं बनाती हैं, दूध औंटती रहती हैं, जितना औंटाएंगे जितना औंटाएंगे, और कैसा होता जाता है? गाढ़ा होता जाता है, स्वाद बढ़ता जाता है उसका। जैसे जैसे वो गाढ़ा होता है उसका स्वाद भी बढ़ता चला जाता है, और एक दिन एक समय ऐसा आता है वो दूध मावा बन जाता है। खोआ सब खो दिया जिसने पानी अपना। क्यों कहते हैं उसे खोआ? क्योंकि उसमें से पूरा पानी खो गया, अब नहीं है उसके अंदर पानी कहीं भी, अब शुद्ध दूध है, मावा, खोआ। ऐसी पुण्य को गाढ़ा करते 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 गाढ़ा करते करते बन गए अब सिद्ध। खो गया इनका संसार, अब बन गए ये खोआ। इसलिए बढ़ाओ पुण्य को। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी अरे इस भव चक्र का फेरा न एक टला। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है, जहाँ सोचिए। लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार संपत्ति क्या बढ़ा? तुमने उससे क्या बढ़ाया अपना? कुछ तो नहीं बढ़ा पाए तुम। पैसे से भी तुम क्या उपयोग कर पाए? यदि आप अपने पैसे से पुण्य कमाते तब तो कहते कि आपकी संपत्ति सार्थक थी, ये मनुष्य जन्म लेना सार्थक था, इस संपत्ति को प्राप्त करना सार्थक था, इस शरीर को प्राप्त करना सार्थक था। लेकिन आप खाए पिए, खाया पिया बह गया, खाया पिया नष्ट, खाया पिया नष्ट, खाया पिया नष्ट। विमल जी क्या किया अभी तक? खाया खोया बह गया। अरे कर लो, इस शरीर को उपयोग कर लो। अच्छा खाटा मोटा सा शरीर मिला है, इसका उपयोग कर लो। फिर अगली पर्याय कौन सी होगी नहीं पता है। विश्वास मानो, फिर ये पर्याय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक है ये पर्याय, अरे अगली पर्याय तो छोड़ो, इसी पर्याय में सुमेर जी से ही पूछ लो। क्या सुमेर जी, मन रोता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, मैं भी तो साधु को हार नहीं दे पा रहा। मन बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, चिंता नहीं करो। आप यदि ऐसी भावना भी बहा रहे हो जो देने वालों से अधिक पुण्य कमा रहे हो, आप ये भावना भी बहा रहे हो कि काश अगर मेरे पास होती वो योग्यता जिसमें आहार देते हैं तो मैं नियम से आहार देता। ऐसी भावना आप बहा रहे हो, आप अनुमोदना से आहार दान का पुण्य कमा रहे हो। जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म है, क्रियाओं का दर्शन नहीं है, भावों का दर्शन है। और योग्यता होने पर भी सिद्धार्थ तुम यदि आहार नहीं दे पा रहे हो, और फिर कह रहे हम तो भावना भा लेते हैं, तो कौन से 3 कम 9 करोड़ राजों के आहार निरंतर आए होंगे कैसे? तुम तो दुकान पे बैठे हो। अरे हंसी आती है हमको तो, महाराज जी हम तो रोज भावना भाते हैं दुकान पर बैठे बैठे। लोग कहते हैं, सिद्धार्थ नहीं कहता, नहीं तुम सिद्धार्थ की समझो, लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बड़ी भावना भाते हैं रोज। कैसे? 3 करोड़ 9 करोड़ मुझे निरंतर आए हार हो, हम तो ऐसी रोज भावना भाते हैं। तो हम पूछते हैं कि कैसे होंगे? तुम तो दुकान में बैठे हो, शोधन करके देगा कौन? तुम तो दुकान में बैठे हो, नगर में साधु है और तुम आए नहीं रहे शोधन करने, तो हार निरंतर आए होंगे कैसे? आओ तो शोधन तो करो, फिर भावना भाव। हे भगवान, ऐसी जगत में, इस मध्य लोक में
जितने भी साधु विचरण कर रहे हैं, जैसे इनकी निरंतर आहार हुए, ऐसे सबके निरंतर आहार हो। अब आए है नहीं है विनोद जी, भावना भाई नहीं है, दिए है नहीं है, बस घर में बैठे, भावना से क्या होता है? इसलिए आना चाहिए, देना चाहिए, तब जाके पुण्य बढ़ता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता सुपात्र दान फलम। अरे बहुत ऐसे लड्डू पेड़ा नहीं समझ लेना तुम, जरा मिल जाएगा। सुपात्र दान फलम तो कह रहे हैं कि अर्जन करने में पाप किया, उस द्रव्य का उपभोग तूने किया तो अभक्ष सेवन में किया। अर्जन करने में पाप किया, पैसा कमाया, अब अभक्ष सेवन में लगा हुआ है। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई और अनेक प्रकार के कार्यों में वो उस पैसे को बर्बाद कर रहा है। अनाचार वृत्ति में किया, अभक्ष सेवन किया, तुझे मालूम नहीं था कि पापाश्रव कितना विशाल हो रहा है। जो द्रव्य कमा रहे थे उस समय आपने देह का ध्यान नहीं रखा दिया, खून पसीना एक कर दिया। जब इतनी मेहनत से कमाया है तो कुछ तो सदुपयोग कर लो। अपने पैसे को आहार दान में ही लगा लो, अपने पैसे को आवास दान में लगा लो, अपने पैसे को ज्ञान दान में लगा लो, अपने पैसे को औसत दान में लगा लो, अपने पैसे को समदत्ति में लगा लो, अपने पैसे को पात्र दत्ति में लगा लो, अपने पैसे को दया दत्ति में लगा लो। समदत्ति धर्मात्मा को अपने समान कर लेना, पात्र दत्ति सुपात्र को दान देना, दया दत्ति गरीब बीमा लाचार व्यक्तियों की मदद करना। ये 3 प्रकार की दत्तियां हैं। समदत्ति, पात्र दत्ति, समदत्ति, दया दत्ति। पात्र दत्ति में सुपात्रों को दान आदि उनके जो भी आवश्यक कार्य हैं उनको पूर्ति करना, औसत शास्त्र अवय आहार इसमें अपने धन को उपयोग करना, ये पात्र दत्ति हो गई। समदत्ति हमारा धर्मात्मा कोई परेशान था, उसको इतनी मदद कर दी, लो तुम्हारे व्यापार खुला दिया, तुम्हें खुला दिया, अब तुम अपना अच्छे से व्यापार करो, किसी के आगे भीख मत मांगो। इस समदत्ति उसको समान कर लिया, अपने बराबर कर लिया। आप संपन्न थे, आपने दूसरे धर्मात्मा को अपने घर में नौकरी देकर, अपनी फैक्ट्री नौकरी देकर उसको भैया ठीक है, ये समदत्ति हो गई। दया दत्ति, आप जा रहे हैं रास्ते पर, कोई दिखाई दे रहा है, अस्पताल में कहीं गए, कहीं ऐसे के साथ आपको लगता है इसकी मदद कर देना चाहिए, दया आ रही है आपको, ये दया दत्ति हो गई। दया दत्ति हो गई, पर दया भी बड़े ध्यान से करना, नहीं तो कभी कभी दया अदया हो जाती है। एक व्यक्ति को दया आई, रोड पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे, वो आचार्य श्री के पास रोते रोते आया व्यक्ति, आज तो मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं, मेरे को कैसे, मैं तो अच्छा करने सोचा था, मेरा तो बुरा हो गया उल्टा। अच्छा हुआ क्या कि मैं रोड से निकल रहा था, बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे, मैंने सोचा चलो इनको भोजन करा दूं, तो मैं होटल पे बोल दिया इन सबको भोजन करा दो, बिल मैं दे दूंगा। वो बोल के चला गया मैं, महाराज उन लोगों ने मटन खाया, मछली खाई, शराब पिया, सबका बिल मुझे देना पड़ गया। वो तो बोल के गया था ना होटल वाले को, उसे क्या पता था ये खाएंगे, वो तो सामान से खाना मतलब थाली वाला बोल दिया था, पर उन्होंने वो सब खाया। उस व्यक्ति ने भी दे दिया, वो तो बड़ा आदमी, उसको देनी पड़ेगा बिल, उसे पता था कि इसमें ज़्यादा बनेगा तो उसको ज़्यादा इनकम होगी, उसने भी खिला दिया सबको बढ़िया। उसका पूरा पेमेंट उसने दिया। तो प्रायश्चित मांगने आया था रोते रोते आचार्य श्री से। इसलिए दया करना बड़ा विवेक से करना, दया करना बड़े विवेक से करना। पहले पूरी जानकारी ले लेना, कहीं मैं इसकी दया करूं और ये कहीं जाके शराब में और मांस में पैसा ना उड़ाया है। इसको वास्तविक दया क्या चीज की चाहिए, मैं इसको दूं, ये घर तक पैसा पहुंच ही नहीं पाए, ये बीच में ही शराब पिया है, हम तो दिए थे, जा तेरे घर में खाना नहीं, ले आज आटा ले जाना, यहां से ले जा 100 रुपया। और वो से अब आपको देखना चाहिए था पहले
उसके वास्तविक घर में क्या ज़रूरत है, उसके घर में। अब थोड़ा सा अगर हमारे पास समय नहीं रहता ना तो हम पैसे पे सब सोचते हैं पैसे सब हो जाता है, पैसा दिया हो गया। नहीं, समय निकाल के उसके घर में जाना चाहिए था, वास्तविकता में पता करना चाहिए था इस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है, व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति तो बिगड़ा नहीं है तो भैया फिर व्यक्ति को पैसा न दो, आदमी को उसकी औरत से पूछो तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको दे दो, वो अपनी संभाल के रखेगी। राशन पानी जो भी उसे चाहिए, क्योंकि ये तो लाते नहीं जो पैसा है तो और उसको शराब में उड़ा जाता है, वो उसको यदि वास्तविक जरूरत है उसको दे दोगे तो कम से कम बेटे का पेट तो पाल पाएगी वो। ये तो देते नहीं उसे पैसा, वो दूसरे के बर्तन मांज के काम करके पैसा कमा के बेटे को खिला रही है। कम से कम अब आप समझ जाओगे तो उसको दोगे तो पैसा वो लगेगा, तुम्हें दया दत्ती आपकी सही जगह पे लगेगी। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगी, जानकारी लिए समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके वहां तक, वो झुगड़ी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जो उसको पैसा दे रहे हैं वो कहाँ पर जाकर लगेगा। नहीं तो तुमने तो नौकर वो बोल दिया ला दे देना उसको, उसने उसको दे दिया, वो गया ठेके पर और अभी तक था नहीं तो पीता नहीं था नहीं तो पीने को नहीं था तो नहीं पीता था, और पी के गया और घर में घर वाली को और मार रहा है। तुम्हारी हो गई दया दत्ती, ये दया दिया हो गई। बेचारी कम से नहीं था तो पिटती नहीं थी, पीने नहीं था, अब तुमने दे दिया और वो घर में गया और पी के नहीं धमैया मचा रहा है। ये कौन सी दया दत्ती हुई, ये तो उल्टी अदया हो गई। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, दान में प्रैक्टिकल करो, रूढ़ी वाले नहीं करो। प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल को समझो कि मैं इसको जो पैसा दूंगा उस पैसे का कहां से कहां तक पूरी लिंक ढूंढो, ये आखिरी में जाएगा कहां पे, जहां जाएगा डायरेक्ट वहां जाकर आप देखो हाँ भाई ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, अगर कोई प्रमाणिक व्यक्ति आपसे कह रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, ये कह रहा है जैसे महाराज ने कहा तुम इनकी मदद करो, अब तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक व्यक्ति ने बोल दिया तो ठीक। और जब अपन अपने हिसाब से सोचते हैं तो फिर अपन देख लेना चाहिए कहाँ पर क्या करना है, तो आपका पैसा सही स्थान पर उपयोग होगा। और नहीं है तो कह रहे हैं कि अनाचार से प्रवृत्ति से जो धन अर्जन किया तूने मालूम नहीं पापा सब कितना विशाल किया है। जब द्रव्य कमा रहे थे उस समय अपनी देह का ध्यान नहीं दिया, खून पसीना एक करके मेहनत से पैसा कमाया, और जितनी मेहनत से कमाया तो कम से उसका सदुपयोग कर लेते, उसको बर्बाद मत करो। आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रहेगी तो फिर चर्चा करेंगे। और विनोद जी कह रहे थे तो विनोद जी ऐसा है, ये माताएं बड़ी समझदार हैं। हाँ, ये माताएं बड़ी समझदार हैं। तुम्हारी देवी भी जब तुम्हारा बेटा छोटा था ना तो जिद करता था और लड्डू दो और लड्डू दो और लड्डू दो, रोता था, मचलता था, कुछ भी करता था, तब भी माँ कहती थी नहीं भैया ज़्यादा खिला देंगे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे ज़्यादा खिला देंगे तो पेट में कीड़ा पड़ जाएगा, फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी तो कम से कम रो ही रहा है तो भैया रो को भैया कैसे भी चुप कर लेंगे अपन, थोड़ा रो लेगा, थोड़ा पुचकार लेंगे, घुमा लेंगे, इधर उधर घुमा लाती थी, हाँ चल बेटा बाहर चल, घूमते हैं, बाहर चल, ऐसे मना मनो के। लेकिन कीड़े पड़ गए उससे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो बेटे की तकलीफ को दूर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा कितना ही मचले लेकिन माँ समझदार होती है, कितना खिलाना है कितना खिलाना है उतना ही खिलाती है, ज्यादा खिला दिया तो फिर उसको ही परेशानी उठानी पड़ती है, फिर माँ ही परेशान होती है। तो इसलिए भैया माँ बनके, ये जिनवाणी हमारी माँ है, ये जिनवाणी माँ ध्यान रखती है आप लोगों का कितना खिलाना है अच्छा जी क्या बोल रहे हैं भैया, अजीब नहीं होगा, हमें खिला दीजिए, फिर भी ठीक है। धीरे धीरे पाचन शक्ति बढ़ाओ, बढ़ जाएगी तो अपने आप भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए,
भूख बढ़ेगी तो अपने आप भोजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भोजन बढ़ाने से भूख नहीं बढ़ती। भूख बढ़ेगी तो स्वतः ही पेट में भोजन ज्यादा जाता है। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा उनोदर करो, उनोदर। तब होता है, तब भूख से थोड़ा कम खाओ। भूख से थोड़ा कम खाओ, जिससे स्वस्थ बने रहोगे। जितनी भूख थी उतना ही खा लिया तो भैया बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। भूख से कम खाओगे, कम। इसलिए आचार्यों का गुण ही दिया है उनोदर। उन्होंने तो उनका मूल गुण में देख दिया, हमारे लिए उत्तर गुण है। तो आचार्यों को मूल गुण है भैया पेट से कम खाना ही पड़ेगा, तुम्हें भूख से कम खाना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख से कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। समझे विमल जी? तो जब तक भूख लगती रहे तब खाना बंद कर देना चाहिए। हम तो कर देते हैं भैया। हमें तो माताएं खूब कहती ले लो ले लो ले लो, हमें ले लो ले लो ले लो बहुत बोलती हैं, और हमारा ही बहुत मन होता है हाँ ले तो लें, पर हम कलेजे पत्थर रख के मना करते हैं इनको, रहने दो भैया मत दो, क्योंकि तुम तो अभी दे दोगे, बाद में फिर 30 घंटे हमारी आफत हो जाएगी। अभी खा लेंगे फिर 30 घंटे तो कहीं प्यास कहीं कुछ। गर्मियों में बड़ी समस्या होती ना, प्यास ज़्यादा खा लिया, बेचारा साधु जिसको समझ नहीं होती और इन माताओं की बात में जाता है, महाराज जी एक और, बस एक और, हमने तो दिए नहीं है, एक और एक और एक और करके बेचारे साधु को खिला देती हैं। और बेचारा साधु उस समय तो बढ़िया मस्ती में खा लेता है, बाद में कमले अब प्यास लग रही है, अब कोई मां नहीं आएगी, अब पड़े रहो बटा कमरे में 23 घंटे। अब अगले दिन ही आएगा मजा। फिर कोई माँ कहेगी खा लो, तो वो कहता रहने दो, तो पानी दे दो, अब ना आना तुम्हारी बातों में, अब नहीं आना। हाँ, हमारे समय बड़ा आता है मजा। पहले जो ब्रह्मचारी रहते ना बड़ी जिद्दी करते हैं, खूब जिद्दी करके खिलाते हैं हम लोगों को। हम लोग मना भी करते हैं, जबरदस्ती भर देते हैं, ठीक है हम इंतजार करते हैं, रुको बेटा तुम लोगों की दीक्षा होने दो, तब फिर हम दिखाएंगे। जब उनकी दीक्षा होती है, पहला आहार होता है उनका, हम लोगों को जाना पड़ता है, उनको नए नए रहते हैं ना तो जाना पड़ता है कि अंजलि ना छूट जानी। तो कई भी क्या होता है, ऐसे खाते खाते ऐसे खाने लगते हैं। आदत में तो वही है ना, ग्रास तोड़ के खाने की, तो ऐसे खाते खाते और ऐसे खाए, हो गया अंतरा, बैठ जाओ। तो उनको समझाते रहने, हाँ ये ऊपर उठा नहीं लेना, नहीं तो धोखे से तुम्हारा ऊपर उठ जाए। तो यदि तुमने ऐसे कर लिया, छूट गई अंजलि, अब बैठ जाओ, नहीं खा सकते। तो ऐसे तो जाना पड़ता है, 1-2 दिन कभी भेजते हैं, क्योंकि एक दिन पहले को उपवास रहता है, दीक्षा के समय उपवास रहता है, उसके बाद अगले दिन आहार होता है, तो साधु लोग जाते हैं और उसके एक दिन पहले भी आहार करवाते हैं। तो 2 दिन मिलते हैं हम लोगों को ऐसा, उस समय हम पूरा बदला निकालते हैं उनसे। अच्छा, हमको हाँ, दीक्षा के पहले खड़े होकर उनको पात्र त्याग करा दिया जाता है, बर्तनों का त्याग करा दिया जाता है। बर्तन त्याग करके हाथ में हार लेने की विधि करवाई जाती है। तो साधुओं के हार के बाद फिर उन ब्रह्मचारियों को चौक पूर कर उनको व्यवस्थित खड़ा, पड़गान मड़गान कुछ नहीं होता, मतलब चौक पूर कर बस उनको खड़ा कर दिया जाता है। जैसे साधु हार लेते हैं वैसे वो हाथ में हार लो शोधन करते हुए। अब उस समय उनको आइडिया तो रहता नहीं हाथ में कैसे हार खाना होता। हम लोग रहते हैं तो हाँ ये भी दो इनको अच्छे से दो, अच्छे से खिलाओ। फिर बाद में आज ऐसी, आज तो पेट दर्द कर रहा है, बहुत खा लिया आज ऐसी। अब पता चल रहा है ना साधु बन के खाने में कैसा मजा आता है। हो गया बस, अब बैठ जाओ। उस समय भी अंतराय उनको पालन कराते हैं, बाल का जीभ का कोई भी निकल आएगा खाते समय भी खड़े होकर, तो उनको अंतराय करना होता है। हाथ भी छूट जाएगा तो फिर अंतराय। अब फिर शाम की आचार्य का जैसे अनुमति रहती है उनको, तो फिर शाम को खाते, नहीं तो नहीं खाएंगे। यदि बीमार अस्वस्थ है और तुरंत पहली ग्रास पे अंतराय हो गया, पहली ग्रास पे अंतराय हो गया, उस अभी तो महाराज नहीं बने ना, अभी तो महाराज नहीं बने, महाराज तो अगले दिन बनना है ना। तो फिर उस आचार्य की, क्योंकि आचार्य के पास व्यवस्था रहती है ना कौन श्रावक है, क्योंकि अगले दिन फिर पूरा उपवास करना है उसको,
और अगले दिन फिर पूरा समय बैठना है, दीक्षा में बैठना है, दीक्षा में चक्कर आके गिर गया तो क्या करेंगे? तो वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं, वैसे तो हो ही जाते हैं लगभग हार, नहीं होते किसी की तो फिर उसके आपसे आचार्य अपना निर्णय लेके उसको शाम को फिर से या उसी समय फिर से दोबारा से भेजते हैं कि जाओ। उनका कोई नियम तो ऐसा है नहीं कि एक बार खाएंगे, तो उनको फिर या तो दोबारा से भेज देते हैं। जैसे कई ब्रह्मचारियों को जैसे आहार हुआ करते हुए पहले ग्रास पे अंतरा आ जाता है, वो आ जाते हैं वापस, तो फिर आज ही जाओ, दोबारा चले जाओ, कपड़े चेंज करो, फिर से सोला पहनो और फिर से आहार करके आओ, भोजन करके आओ, मतलब तो उस श्रावक को के यहाँ उस ब्रह्मचारी को फिर से भेज दे, दूसरे ब्रह्मचारी सारा, क्योंकि वो देखते हैं कि वो स्थिति अच्छी नहीं है, अभी और उपास हो जाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा, फिर ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, तो फिर उस हिसाब से निर्णय लेते हैं, करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर चलता है। तो कभी संग में भी रहने में बहुत आनंद आते हैं, तो वो कराते हैं, फिर उनको कराते हैं, तब उनको समझ में आता है कि आहार कैसे करना पड़ता है। तब समझते पेट से कम खाने में ही फायदा है। पता नहीं कौन सा ग्रास अचानक आपके हाथ में आ जाए और वो खाना पड़ जाए और तुमने पेट से कम खाया नहीं था, अच्छा भर लिया था, अब अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, अब तुम उसे मना भी नहीं कर सकते, ले भी नहीं सकते, और ले लिया, अब पूरे दिन बेचैनी होगी। इसलिए पहले से ही वो व्यवस्थित करके भोजन करते हैं, कम कम करके करते हैं, जिससे आखिरी तक आते आते तक उनका बैलेंस बना रहे। समझे नहीं समझे? इसलिए समझ जाए करो। आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो पुनः फिर चर्चा करेंगे, बहुत चर्चा है इसमें और बहुत चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।